चलिए आइए आज दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अर्थात दो अल्फा कण हैं, एक यहाँ पर अल्फा कण है और एक अल्फा कण यहाँ पर है। इन दोनों अल्फा कणों के बीच की दूरी जो है वो दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि हम जानते हैं दोनों तरफ अल्फा कण दिए गए हैं, इसलिए Q1 बराबर Q2 होगा। जितना आवेश इस अल्फा पर होगा उतने आवेश इस अल्फा पर होगा। अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2p के बराबर होता है, अर्थात 2e के बराबर होता है। 2 इंटू ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, 2 6 12, 2 1 2 1 3, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगी। बीच की दूरी जो दी गई है r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, 0.1 गुणे 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। r बराबर पॉइंट को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, एक अंक दाहिनी तरफ 1.0 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10 पहले से दिया गया है। दाहिनी तरफ ले जाने पर, पॉइंट को दाहिनी तरफ ले जाने पर पावर 1 माइनस हो जाएगी। इस तरह से r बराबर 1 गुणे 10 की घात -11 मीटर हो जाएगा। गुणे में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम r बराबर 10 की घात -11 मीटर लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं हमें निकालना इसमें क्या है। हमें इसमें निकालना है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। पहले तो हम वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल का फार्मूला हम जानते हैं। वैद्युत बल का फार्मूला F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल इसको F डैश मान लेते हैं। F डैश बराबर होता है Gm1m2 बटे r²। Gm1m2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। तो चलिए अब हम जो है इनका हमें अनुपात निकालना है। हम क्या करेंगे, इस F के बटे F डैश कर देंगे। इसको समीकरण 2 मान के लिखेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग करेंगे तो हो जाएगा F बटे F डैश बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² बटे Gm1m2 बटे r²। ये r² इस r² से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, F बटे F डैश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 दोनों बराबर हैं 3.2 गुणे 10 की घात -19 के बराबर। तो हम लिखेंगे 3.2 गुणे 10 की घात -19 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात -19 बटे जी का मान जो होता है वो होता है 6.7 गुणे 10 की पावर -11। यहाँ पर जी का मान पहले से लिख रखा है, जहाँ से अंकित प्रश्न शुरू होते हैं बुक में ऊपर ये मान दिए हुए हैं। M1 M2 दोनों पार्टिकल्स के वेट है, मास है, द्रव्यमान है। तो जितना M1 है उतने M2
द्रव्यमान दिया गया है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6। अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चूंकि M1 भी उतने हैं और M2 भी उतने हैं, इसलिए 6.6 गुणे 10⁻⁻27 दोबारा लिखेंगे। ये हमारा जी का मान हो गया, M1 का मान हो गया पहले अल्फा कण का, दूसरे अल्फा कण का मान हो गया। अल्फा कण का द्रव्यमान बराबर होता है, इसलिए दो बार लिखा है, F बटे F डैश बराबर, यहाँ पर हम पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाया है, 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3 और 3 एकन्ना 3, 3। चलिए देखते हैं, F बटे F डैश बराबर बचा है 16 गुणे 16 गुणे 10⁻9 -19 बटे 6.7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 10⁻11 -27 -27 -54 54 और -11 जोड़ेंगे, माइनस का हो जाएगा 65। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, यहाँ भी 16 है, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकन्ना 11 बचेगा 5, हो जाएगा 50। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50, गेट चौक 44 बचेगा 6, 11 बचे 55, समथिंग इतना आ जाएगा। और इसके बाद जो है F बटे, और हाँ इसको भी और हम काट सकते हैं, इस 16 से काट लेते हैं, 16 करना 16, इसको काट लेते हैं तो 0.16 चक्कू 64 बचेगा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 16 एकन्ना 16 बचेगा 14, तो 16 9 44 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 16 8 8 बार लग जाएगा। F बटे F डैश बराबर, ऊपर बचा है 1.45 गुणे 10⁻19 19 माइनस का 38, 38 न घटेगा माइनस का 29, ये घाते ऊपर जाएंगे, प्लस की 65 हो जाएंगे, बटे ये बचा 0.418 गुणे 11। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको गुणे करवा लेते हैं। चलिए F बटे F डैश बराबर 1.45 गुणे 10⁻65 34 घटेगा, 15 से 9 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 5, 5 से 2 घटेगा 3, 36 बटे 11 8 88, हासिल आएगा 8, 11 करना 11, 11 8 19, हासिल आएगा 1, फिर 44, 44 से 45, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पावर कम करेंगे और एक अंक दाहिनी तरफ पॉइंट ले जाएंगे, तो F बटे F डैश बराबर हो जाएगा 14.5 गुणे 10⁻35। देखिए एक 0 हमने, एक अंक पॉइंट जो है दाहिनी तरफ बढ़ाया, तो एक पावर हमने कम कर दी है, बटे 4.598। क्या करेंगे हम, यहाँ से, चलिए आप इसको भाग कर लीजिए, भाग करके देख लेते हैं कितना आता है। F बटे F डैश बराबर, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से भी हटा देंगे, 3 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, मतलब 2 0 पर हमें बढ़ाने हैं, तो हम क्या करते हैं, गुणे में 100 लिख देते हैं, 2 0 बढ़ गए। अब ये 2 0 इनके साथ लगा देते हैं, तो 1000 नहीं 1450 नहीं बल्कि 14500 हो जाएगा, गुणे 10⁻35 बटे ये बचा है 4 5 9 8, इसको 2 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 9 18, 2 9 18, यहाँ इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14 बचेगा कुछ नहीं, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10 0।
अब इसको जो है भाग करते हैं, 2299 से भाग करना है हमें 7250 को, 7250 को। देखिए 22×44, 22×66, 3 बार लग जाएगा, ऊपर ले देते हैं यहाँ 3 बार लग जाएगा, 3×9=27, 3×9=27, 2×29, यहाँ से लगेगा 2, 3×6, 6×2=8, 3×6 इतना हो जाएगा। यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10, 10 से 7 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 से 9 घटेगा 9, 5 14, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 से 8 घटेगा, बचेगा 3, यहाँ 6 से 6 कुछ नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 22×44 ज़्यादा हो जाएगा, 22 से करना, एक बार लगाएंगे तो 9, 9, 2, 2 करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 से 9 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 से 9 घटेगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कितनी बढ़ जाता है, 5 बार 2 पंचे 10, 2 6 12, 6 बार तो जाएगा नहीं, शायद 5 बार जाएगा, 5 9 45 का 5 हासिल आएगा 4, 5 9 45, 4 49 हासिल आएगा 4, 5 9 10 4 14 हासिल आएगा 1, 5 9 10 1 11, हाँ ठीक, 3.15। तो यहाँ पर जो ये F/F आ रहा है, ये आ रहा है 3.15 गुणे 10⁻35, ये हमारा जो है F और F' का अनुपात आ गया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि Q1 Q2 दो प्रोटॉन दिए गए हैं, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। Q1 Q2 जब दोनों प्रोटॉन ही हैं तो दोनों पर आवेश बराबर होंगे, Q1 Q2 जो है दोनों बराबर होंगे और एक प्रोटॉन पर आवेश 2e के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम रख लिया, गुणा करवा ली, 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम हो गया। आर का मान 0.1 एंगस्ट्रॉम था, हालांकि आगे आर कट गया है तो आर की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बट फिर भी देख लीजिए 0.1 एंगस्ट्रॉम है, 0.1 गुणे 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 से गुणा करवाते हैं। 0.1 अंक दाहिनी तरफ ले गए, एक के पहले था एक के बाद में हमने किया है तो पावर 1 माइनस और हो जाएगी, इस तरह से आर बराबर 1 गुणे 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक गुणे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैल्यू सेम रहती है, इसलिए आर बराबर 10⁻11 मीटर कर लेंगे। ये वैद्युत बल का फार्मूला है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, ठीक है। और बाकी जो है इनको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान के ऊपर नीचे रख के आर स्क्वायर काट दिया गया, बाकी जो बचा है उसका मान रख दिया गया है और कैलकुलेशन कर लिया गया है। आप लोग जो है वीडियो को रोक कर इसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप अपने आप करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में अच्छी तरह से जो है समझ में आए, सुविधा रहे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि दो सूक्ष्म गोले हैं, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 10⁵5 दिए गए हैं। यदि उनमें से उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। अर्थात n बराबर दिया गया है 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी दी गई है। कमी होने से क्या है कि आवेश जो है वो धनात्मक होगा और दोनों गोलों पर है, इसलिए हम प्रत्येक पर आवेश जो है इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ई बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। अच्छा, दोनों गोलों पर आवेश जो होगा हम लिखेंगे प्रत्येक गोले पर आवेश, गोले पर आवेश Q1, प्रत्येक गोले पर आवेश लिख लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 10⁵5, एन की जगह रखिए, Q बराबर एन होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं एन ई, एन का मान है 10⁵5 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10⁻19 से 5 घटेगा, माइनस का 14 बचेगा। इतना कूलम प्रत्येक गोले पर आवेश आएगा। हमें निकालना है वैद्युत बल। तो जब हम वैद्युत बल निकालेंगे तो वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा, दोनों जो गोले दिए गए इनके बीच की दूरी दी गई है, दूरी R बराबर दी गई है 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे F बराबर
9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -14 गुणे Q2 का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -14 बटे R का मान दिया गया है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा 16 9 144 एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे गुणे ये बचा 1.6 गुणे 10 की घात 9 -14 14 28 बटे वाला एक करना एक हो जाएगा, उसको छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है बराबर क्या हो जाएगा 16 चौको 64 का 4 हासिल आएगा 6 16 चौको 64 64 6 70 70 का हो जाएगा 0 हासिल आएगा 7 16 करना 16 16 7 हो जाएगा 23 1 2 2 अंक पर पॉइंट लगाएंगे गुणे 10 की घात 28 से 9 हटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 19 तो एक अंक पॉइंट बाईं तरफ लाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 2.04 गुणे 10 की घात -19 है। एक अंक पॉइंट बाईं तरफ 3 के पहले लाने के लिए हमें जो है पावर एक प्लस करनी पड़ेगी तो F बराबर क्या हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 2.304 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को 2 बार हमें लगाना है। तो हम देखते हैं कि 2 सूक्ष्म गोलियां हैं। पहली सूक्ष्म गोली पर जो है Q1 बराबर दिया गया है 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा Q2 बराबर दिया गया है 160/3 गुणे 10 की घात -9। Q2 का मान Q1 का मान हमें दे दिया गया है और वो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है। R बराबर दिया गया है 0.1 मीटर की दूरी पर। चलिए इनके बीच पहले हम वैद्युत बल की गणना करते हैं। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 क्योंकि 1/4πε0 का मान इतना होता ही है गुणे Q1 का मान दिया गया है 80/3 गुणे 10 की घात -9 गुणे Q2 का मान दिया गया है 160/3 ये 160 है गुणे 10 की घात -9 पूरे का बटे R² मतलब 0.1 गुणे 0.1 मीटर दी गई दूरी हमने स्क्वायर की जगह 2 बार कर दिया है। F बराबर हो जाएगा देखिए इस 3 से इस 9 को काट सकते हैं 3 3 9 और इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं बचेगा 80 गुणे 160 गुणे इस प्लस के 9 से माइनस का 9 कट जाएगा पावर में तो बचेगा कितना 10 की घात -9 बटे यहाँ पर हम चाहें पॉइंट दाहिनी तरफ ले जाएं तो 1 हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात दाहिनी तरफ पावर ले जाने पे -1 हो जाएगा और गुणे ये भी 1 इसी तरह से हो जाएगा 10 की पावर -1 पावर को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो नहीं पॉइंट को तो पावर जो है 1 माइनस हो जाती है तो F बराबर हो जाएगा डबल 0 लग जाएंगे फिर ये हो जाएगा 8 6 48 8 करना 8 8 4 12 गुणे 10 की घात -9 ये ऊपर जाएगा प्लस का 1 ये ऊपर जाएगा प्लस का 1 बटे का 1 छूट ही जाएगा क्या हो तो एक करना 1 कर सकते हैं F बराबर हो जाएगा पॉइंट यहाँ से जो है हम 1 2 3 4 अंक बाई तरफ लाएंगे तो 1.28 इंटू 10 की पावर 9 से 1 घटेगा -8 फिर माइनस के 8 से 1 घटेगा -7 और पॉइंट 4 अंक बाई तरफ लाए इसलिए प्लस की पावर 4 तो F बराबर हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। देखिए जब दो गोलियों पर आवेश जो है 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम दिया गया है दूसरी गोली पर जो है 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम दिया गया है
बीच की दूरी जो है 0.1 मीटर दी गई है। अब फार्मूला हमने लगा लिया और हल किया तो 1.28 गुणे 10⁻³ न्यूटन आंसर आया। इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम जो है इनको क्षण भर के लिए एक सुचालक तार से संबंधित कर दें तो वैद्युत बल कितना होगा। देखिए, जब हम दो गोलों को संबंधित करेंगे क्षण भर के लिए तब क्या हो जाएगा, हमारा Q1 बराबर Q2 हो जाएगा, बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2 हो जाएगा। देखिए, Q1 का मान दिया है 80/3 गुणे 10⁻⁹ प्लस Q2 का मान दिया है 160/3 गुणे 10⁻⁹ बटे 2 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हर है बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 16 8 24 240 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹ 10⁻⁹ कॉमन होती है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं 80/3 प्लस 160/3 ऐसे, और ये गुणे 10⁻, यहाँ 19 नहीं 9 है तो माइनस करना है कर सकते हैं, ऐसे होता है। तो इनको जोड़ दें 240 बटे हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁹ और ये बटे में आ जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 240/3 गुणे 2 गुणे 10⁻⁹ 2 से इसको काट 3 से काट लेंगे, 3 8 24, 2 से काट लेंगे तो 2 चक्कू 8 0 40 गुणे 10⁻⁹ हमारा जो है कूलाम आवेश दोनों गोलियों पर आ गया। अब जो है हम पुनः यही फार्मूला लगाएंगे, पुनः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो होता है वही 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे Q1 का मान है 40 गुणे 10⁻⁹ गुणे नहीं -9 है यहाँ पर -9 गुणे Q2 का मान भी 40 गुणे 10⁻⁹ बटे R²। R का मान 0.1 दिया गया है, 0.1 लिख लेंगे, स्क्वायर है इसलिए 0.1 और लिखेंगे। F बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 360 गुणे 40 गुणे 10⁻, ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, -9 बटे 0.1 गुणे 0.1। ये पॉइंट कराएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट कराएंगे 1 0 और बढ़ा देंगे तो F बराबर हो जाएगा 4 0 लग जाएंगे, 2 0 ये 2 ये लग जाएंगे और 4 6 24 का 4 हासिल आएगा, 2 4 3 12 12 और 2 हो जाएगा 14 और गुणे 10⁻⁻9 बटे 1 करना 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए 1 को छोड़ देंगे। ये बराबर पॉइंट यहाँ से हम बाईं तरफ लाएंगे 1.4 4 गुणे 10⁻⁻9 है 1 2 3 4 5 6 6 अंक बाईं तरफ लाएं तो पावर 6 प्लस हो जाएगी तो F बराबर हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तब जो है 1.44 गुणे 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारा आंसर 13 नंबर का फर्स्ट टाइप ये वाला आंसर हो गया। और जब इनको एक सुचालक तार से क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तब जो है हमारा दूसरा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर